हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमटीएस का सीरीज चल रहा है। जितने भी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी एमटीएस के क्वेश्चन हैं वो मैं इस सीरीज में करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो 3 मई 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जीके जीएस के जितने 25 क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आज का ये वीडियो हमारा है रहने वाला है। तो अगर आपका ये वीडियो आप मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, इससे पहले जितने भी और प्रीवियस ईयर की जो वीडियोस है वो अपलोड कर दिए गए हैं, उसे भी आप जाकर जरूर देख लें। पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इन सभी क्वेश्चन में आपने कितने 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है वो आप कमेंट में जरूर करके दिखाएं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है करेंट अफेयर से। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में कितने तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण, जिसको कोलेक्ट्रल फी लोन भी कहते हैं, सूक्ष्म वित्तीय ऋण कहलाता है, उसको बताना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 3 लाख का। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? बात कर ले जनगणना की, तो 2011 की जनगणना से बहुत सारा क्वेश्चन एमटीएस पे पूछा गया है पिछले साल। तो आप एक बार जरूर 2011 की जनगणना को आप याद कर लेंगे। ठीक है, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात अभी जो है सबसे कम है? केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है कि किसका लिंगानुपात सबसे कम है। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दमन और द्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है दादर और नगर हवेली। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दमन एंड द्वीप। दमन और द्वीप की जो अभी यहाँ का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश का। यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पे लगभग 618 ही यहाँ का महिलाएं हैं, 618 ही महिलाएं हैं। लगभग 1000 पुरुषों पे 618 महिलाएं हैं। ठीक है, अच्छा बात कर ले कि भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। केरल है जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है। अच्छा ये भी बात कर ले जो केरल है वो साक्षरता दर में भी सबसे आगे है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर की किसकी आत्मकथा है? आपको बताना है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए है एन फ्रैंक, बेनिटो मुसोलिनी, बेंजामिन फ्रैंकलिन और बराक ओबामा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बराक ओबामा। ये किसकी आत्मकथा है? बराक ओबामा की। अच्छा बात कर ले बराक ओबामा की, तो ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और बराक ओबामा है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, अच्छा अगर बात कर ले कि अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति कौन हुए, तो वो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन हुए? जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका का कैपिटल भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट में करके बताइए कि अभी अमेरिका के प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति कौन है। अमेरिका का प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है। तो आपको बताना है कि अमेरिका का अभी का राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव वर्मन ने किया था? तो राहुल देव वर्मन के द्वारा जो कौन सा ऐसा गीत है जो लिखा गया है या उनके द्वारा रचना किया गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशार, ऑप्शन नंबर बी है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी है ए दिल है मुश्किल और ऑप्शन नंबर डी है केसरिया। तो बताना है कौन सा हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी है, कौन सा होगा बताइएगा इसका आंसर। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा का। ये जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या है, ध्यान से समझना है। पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। किसके द्वारा चलाया गया था पुदुमई पेन योजना? ठीक है, बताइए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको चलाया कब गया था? तो ये अप्रैल 2023 में इसको चलाया गया था। अप्रैल 2023 में इस योजना को चलाया गया था। अगर बात कर ले इस योजना के बारे में, तो इसमें लगभग जो भी सरकारी स्कूल के छात्राओं हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इसके थ्रू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे। ठीक है, रामपा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर ए है भगवान इंद्र, भगवान राम, और ऑप्शन नंबर सी है भगवान शिव, और ऑप्शन नंबर डी है भगवान विष्णु। कौन सा इसका सही आंसर होगा? जो रामपा मंदिर है किस देवता से समर्पित है? तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये जो है भगवान शिव से, ये मंदिर किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। अच्छा, अगर देख लें इस मंदिर का नाम, तो इसका एक और नाम है रुद्रेश्वर मंदिर, आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, और ये भगवान शिव से संबंधित है। अच्छा, इसकी जो निर्माण कौन करवाया था इस मंदिर का? तो एक वंश था जिसका नाम है काकतीय वंश, और उसी का शासक था गणपति देव। और ये गणपति देव तो था वो इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगर बात कर ले तो 2021 में इस मंदिर को यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में भी इसे शामिल कर लिया गया है, रामपा मंदिर को। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मिसिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? 9 में क्वेश्चन में यह है ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आपको बताना है ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है खुसरो खान, और ऑप्शन नंबर डी है मुबारक खान। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो 9 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसका जो पहले नाम था मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, इसका नाम था जूना खां। जब ये अपनी गद्दी पर बैठ रहा था उस समय उसका डेट था 1325 ईस्वी। तो 1325 ईस्वी में इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और इसने अपना नाम चेंज करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा, और ये तुगलक वंश से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समता का उल्लेख किया जाता है? आपको बताना है। अवसर की समानता का उल्लेख किया जाता है किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 16, या डी अनुच्छेद 15। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आपको कमेंट में करके बताना है। हमें बताना ये है कि सार्वजनिक जो क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में जो अवसर की समानता देता है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 16 का वर्णन देता है। अच्छा, इसमें और भी मैं कुछ अनुच्छेद के बारे में बता दूं, तो अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समानता के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 15 जो है ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को, भारत के नागरिक को धर्म, नस्ल और जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव इसे नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, और उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे दूं अनुच्छेद का, तो जो कि पिछले भी क्वेश्चन में पूछा गया है। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों का उन्मूलन किया गया है, और अनुच्छेद 21 ए की बात की जाए तो उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये भी क्वेश्चन था जो प्रीवियस में आया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। लियोनेल मेसी डैश खेल के लिए प्रसिद्ध है?
लियोनेल मेसी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि कौन सा खेल के लिए है जो मेसी। मेसी को तो बहुत लोग जानते भी होंगे, किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल के लिए ये प्रसिद्ध है। अच्छा, बात कर ले मेसी की, बात कर ले तो मेसी कहाँ का निवासी है? तो ये अर्जेंटीना का निवासी है। इसका घर कहाँ है? अर्जेंटीना का निवासी है। फुटबॉल का ये खिलाड़ी है और इसने फीफा विश्व कप 2022 में, जो 2022 का फीफा विश्व कप हुआ था, उसमें इसको शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखना है, ये भी करंट अफेयर का एक पॉइंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या कहता है? रुक्मिणी देवी को इंडिया टुडे की 100 पीपल हु सेल्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण, 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है, रुक्मिणी देवी को कौन सा नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कथकली, बी मणिपुरी, सी भारतनाट्यम या फिर डी ओडिशा। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भारतनाट्यम। ये किससे संबंधित है? भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, अगर बात कर ले कथकली की, तो कथकली कहाँ का डांस है? तो कथकली केरला, केरला का ये फेमस डांस है, आपको याद रखना है। और एक और होता है कथक। तो कथक कहाँ का डांस होता है? कथक उत्तर भारत अगर बोले तो ये यूपी का डांस है। ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है। और भारतनाट्यम की बात कर ले तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी आपको याद रखना है। विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो इन सभी ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हो जाएगा नींबू। क्या हो जाएगा? नींबू है जो विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है, आपको याद रखना है। ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ विटामिन सी की, तो विटामिन सी से एक जो डिजीज होता है इसके डिफिशियंसी से, मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो स्कर्वी होता है, आपको याद रखना है। जिसमें क्या होता है, हमारे मसूड़े होते हैं उसमें से ब्लडिंग आना या फिर उसका कमजोर हो जाना, ये सभी चीजें होता है। विटामिन सी हमें उन सभी पदार्थों में मिलेगा, खाने से मिलेगा जो खाने में क्या हो, खट्टा लगे। उन सभी पदार्थों में हमें विटामिन सी की मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? और वो एक यूनानी राजदूत था। तो किसके दरबार में आया था आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पुष्पमित्र सुंग, ऑप्शन सी अशोक या हर्षवर्धन किसके दरबार में आया था? तो अगर मेगास्थनीज की बात करें तो ये एक यूनानी राजदूत था। जिसको भेजा किसने था आपको बताना है। तो किसने भेजा था इसको? इसको भेजने वाला था वो सेल्यूकस निकेटस था। कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटस का ये राजदूत था मेगास्थनीज, जो जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855 से 56 के बीच हुआ था? कौन सा विद्रोह 1855 से लेकर के 56 के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है संथाल विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी रामोसी विद्रोह या डी पाइका विद्रोह। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 1855 से 1856 की बात करें तो ये संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें संथाल विद्रोह में, तो एक संथाल जनजाति पाई जाती है। इन लोगों ने क्या किया था? जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज का जो उपनिवेशवाद था, और जो अंग्रेज जो थे वो गैर आदिवासियों का जो शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ ये विद्रोह चलाया गया था। जिसमें जो सिद्धू और कान्हू महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे इस विद्रोह में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए टुंड्रा वन में, बी उष्णकटिबंधीय वन में, सी शंकुधारी और डी समशीतोष्ण वन में कहाँ मिलेंगे, ये बताना है। तो आपको आंसर करके बताना है कि ये कहाँ मिलेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा, टुंड्रा वनों में ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है।
अच्छा, बात कर ले काई की, तो काई का एक और नाम होता है जिसको हम लोग मॉस भी कहते हैं, जो कि टुंड्रा वनों में हम लोग को देखने को मिलता है। टुंड्रा वन बेसिकली वैसे जगह पे पाया जाता है जहाँ की जलवायु ठंडी हो और कम वर्षा वाला स्थान हो, वहाँ पे टुंड्रा वन पाए जाते हैं। हमारे भारत में सभी जगह पे देखा जाए तो वहाँ पे पर्णपाती बने पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के किस घटक में कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ जिसे डीएनए कहते हैं वो मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य में, बी केंद्रक में, सी कोशिका झिल्ली में, या कोशिका भीति में, और डी है कोशिका झिल्ली। किसमें हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो बात कर ले डीएनए का, तो डीएनए का ज्यादा जो पार्ट है वो प्रोटीन से बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी पदार्थ कहते हैं। इसी से किसी भी जेनेटिक्स का यानी कि अनुवांशिक का उसका पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना ये है कि कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि कोशिका में जो है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, केंद्रक में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, केंद्रक में। 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, इसमें और एडिशनल बात कर ले तो इसे हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं। और अगर बात कर ले मनुष्य में, तो मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है, जिसमें से 22 जोड़ी जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो दोनों में प्रेजेंट होता है उसको ऑटोसोम कहते हैं। और जो एक जोड़ी होता है वो पुरुष में, मेल में एक्स वाई के फॉर्म में होता है, और जो फीमेल होती है उनमें एक्स एक्स के फॉर्म में होता है। अगर इसमें से एक्स और एक्स का मिला अगर हुआ तो यहाँ पे का होगा गर्ल, और अगर एक्स और वाई का हुआ तो यहाँ पे होगा बॉय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए कौन सा अभियान का, आंदोलन का शुरुआत किया था, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकाली आंदोलन। क्या शुरुआत किया गया था इसमें, अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर बात कर ले ये हुआ था कब, तो ये कितने दिनों तक चला था, 1920 से लेकर के 1925 तक ये चला था। 1920 से लेकर के 1925 तक ये चला था। आपको इसको भी क्या करना है, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जो बैसाखी है, प्राचीन जो कृषि उत्सव है, किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है जनवरी, अगस्त, अप्रैल, या फिर नवंबर में। कब मनाया जाता है बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, बात कर ले अगर बैसाखी जो प्राचीन कृषि उत्सव है, ये किन दो राज्यों में ज्यादा मनाया जाता है? तो पंजाब और हरियाणा। किसमें मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। ज्यादातर पंजाब में बैसाखी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 नंबर। दक्कन का पठार भारत के एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है, बताना है। दक्कन का पठार के बारे में आपको बताना है कि ये कैसा है, एक त्रिकोणीय भूभाग है ऐसा। अगर हम हमारे इंडिया की बात कर ले तो ये कुछ इस तरीके से हमारा दक्कन का जो पार्ट है, इस तरीके से ये वाला पार्ट में है। ठीक है, तो ये बताना है कि किस नदी के दक्षिण में है स्थित। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी है गंगा नदी, सी तापी नदी, डी कृष्णा नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नर्मदा नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो यहाँ से अगर बात करें, इसको समझते हैं अगर मैप में, तो ये हमारी कुछ नदियां हैं, और यहाँ पे हमारा है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, यहाँ पे हमारी आती है नर्मदा नदी। आपको वो भी ध्यान में रखना है, कौन सी नदी आती है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की बात करें तो ये है हमारी नर्मदा नदी, जो कि यहाँ से बहती हुई आती है। ठीक है, अब ये वाला एरिया जो है, इधर वाला एरिया, ये वाला, ये सारा हमारा आता है, देखिए ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है। किस में आ रहा है, ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है। तो ये सभी जो हमारी हो गई, इन्हें हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक है, और ये नर्मदा नदी के दक्षिणी वाले भाग में आ रहा है। ठीक है, अगर और भी बात करें तो यहाँ पे सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, इसके उत्तर में है, इसके विस्तृत आधार को फैलाती है। और यहाँ पे महादेव, कैमूर, और कैमूर की जो पहाड़ियां हैं और मैकाल की जो श्रेणियां हैं, इसके पूर्वी विस्तार में आते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का जो पहला उच्च न्यायालय था कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1860, 1862, 1857, 1867। कौन सा इसका आंसर हो जाए? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1862 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। अच्छा, अगर बात कर ले तो ये स्थापना हुआ था कहाँ? तो ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में ये हुआ था पहली बार हमारा उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में भारत में मतलब किसके साथ यूएसडी 374.96 मिलियन के अपने सबसे बड़े रक्षा निर्यात ऑर्डर के सौदे पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस के साथ ये किया गया था, तो आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पूनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? आपको याद रखना है बजरंग पूनिया के बारे में। तो बजरंग पूनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन है मुक्केबाजी, भाला फेंक, कुश्ती या फिर भारोत्तोलन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुश्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ठीक है। अच्छा, ये कुश्ती की बात करें तो कितने का हो रहा था? तो यहाँ पे जो पुरुषों की कुश्ती थी वो 65 किलोग्राम 65 केजी का यहाँ पे हो रहा था। ये पुरुषों की 65 केजी की कुश्ती थी। ठीक है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसमें है जो शामिल कर लिया गया है? 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसमें शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन ए जवाहर रोजगार योजना में, बी इंदिरा आवास योजना में, सी ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में, और डी रोजगार आश्वासन योजना में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आई होप ये सभी का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सुगमी या फिर सुगी, सुगी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो सुगी है भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपको बताना है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? अच्छा, ऑप्शन छत्तीसगढ़ है, सिक्किम है, कर्नाटका है और पंजाब है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कहाँ का है? कर्नाटका का है। कहाँ का है? कर्नाटका का ये है। अच्छा, अगर ये इसकी बात कर ले तो ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये जो है नृत्य जो है फसल के मौसम के दौरान जो फसलों की प्रचुरता में जो इनका जो उत्पन्न होता है उसी के लिए सुगी जो इनका जो नृत्य है वो ये सभी करते हैं उस टाइम पे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आप सभी को वीडियो है जो मिलता रहे।